purpose of a school is not to get you the best job, not to get you the best information, not the transfer of best information. उसके लिए इंटरनेट काफ़ी है आजकल. This is one of the main complaints which I have against traditional educational institutions कि पेरेंट्स एजेंडा सेट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, फिज़िक्स में इतने नंबर बच्चे को लाना चाहिए, इंग्लिश में इतना नंबर लाना चाहिए, ज्योग्राफी में ओके थोड़ा कम नंबर लाना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए. ये जो दौड़ है, नंबरों के परसेंटेज की दौड़ है, जिसके वजह से कोटा में हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की है, पेरेंट्स की है, टीचर की है? ये ट्रेंड जो है कम नहीं हुआ है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है. लेकिन बच्चे चाहे जितने भी छोटे हैं, they have an innate sense of fairness. IAS term use कर चुके हैं as if this is the most important job in the world. It is perhaps the saddest job in the world. For you have the most brilliant of people who have to carry out the orders of the most uncouth of people without sufficient intellect. एक सामान्य पेरेंट्स का मन होता है कि पता होता है उसको, या उसके जहन में चल रहा होता है कि कॉलेज डील करते हैं, वो बुक सेलर से डील करते हैं, वो यूनिफॉर्म वालों से डील करते हैं, वो सामान से डील करते हैं, तरह तरह के पैसे पेरेंट्स से लिए जाते हैं. क्या ये सच्चाई है? In most commercial schools, नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा. आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क. कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो खुद अपने आप में चलती फिरती पाठशाला होता है, या कहूँ कि इतिहास के ऐसे दस्तावेज होता है कि जिसके जितने पन्ने आप पलटते जाएंगे उतना लगेगा आपको उसमें आपने उनको कम पढ़ा है. मेरी दिलचस्पी ऐसे लोगों में बहुत रहती है कि जो खुद ऐसा एक इतिहास हो, वर्तमान हो और भविष्य भी लोग उनमें देखें कि यार काश ऐसा कोई हम में से भी कोई ऐसा होता. लखनऊ में मैं रहता हूँ. लखनऊ का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है लामार्स, और आज मैं एक ऐसे उनके प्रिंसिपल से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ कि मैं भी उनकी चाहत को देख के, उनकी प्रति लोगों की दीवानगी को देखकर बिल्कुल दंग रह गया. हुआ यह कि लखनऊ में 2 स्कूल ऐसे हैं, लामार्स बॉयज़, लामार्स गर्ल्स, सेंट फ्रांसिस, जिसमें एडमिशन की बड़ी मारामारी रहती है. जब मेरी बेटी छोटी थी और एडमिशन का नंबर आया तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई सेंट फ्रांसिस में लड़कों का है, लामार्स लड़कों का है, लेकिन लड़कियों का लामार्स है, उसमें एडमिशन बड़ा मुश्किल, असंभव है. मुझे लगता था कि DM, कमिश्नर, SP ये सब कहते होंगे, इनके कहने से हो जाता होगा. लेकिन पता चला कि लखनऊ के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े IAS की हैसियत नहीं होती है कि वो इन स्कूलों में एडमिशन करा लें. तब मैं चौंका कि कोई स्कूल ऐसे भी होते होंगे, और उनके प्रिंसिपल का रुतबा क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर का होगा. कारण ये कि ये लखनऊ के ये स्कूल अपने आप में एक ऐसी विरासत संभाले हुए हैं कि जहाँ पे जाकर आपके बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने की गारंटी इस विद्यालय लेता है. तो एक ऐसे प्रिंसिपल थे लामार्स के जो ये गारंटी लेते थे कि भाई आपको IAS IPS बनाना है तो किसी और स्कूल में चले जाइए, अच्छा इंसान बनाना है तो मेरे पास आइए, इस स्कूल में आइए. ऐसे ही एक शख्स हैं जिनसे आज मैं इस पॉडकास्ट में आपको रूबरू कराऊंगा. आपको थोड़ा थोड़ा मोहब्बत पिक्चर याद आएगी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का रोल याद आएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरह वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है. और मुझे इन शख्स के बारे में जानकर तब अच्छा लगा. मेरी एक मित्र है, उसका बेटा था, उसने मुझे बताया कि आज वो तैयार होकर के जा रहे थे. मैंने कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे प्रिंसिपल रिटायर हो गए तो हम 50-100 बच्चे सब उनके घर जा रहे हैं. और लौट के जो उस बच्चे ने कहानी बताई, मुझे लगा कि बच्चों का मन सच में अपने आप में एक पूरा एक समझने की लेबोरेटरी है. एक रिटायर्ड प्रिंसिपल 2 साल से रिटायर हो गए, उनके घर में 50-100 बच्चे पहुंच रहे हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए. उनका फ्रिज खोल ले रहे हैं, उसमें से सब खा ले रहे हैं. और उस प्रिंसिपल ने शादी नहीं करी है. 14 साल तक वो आदमी लामार्स के प्रिंसिपल है, और लामार्स के प्रिंसिपल का घर किसी महल जैसा, राजा के महल जैसा था. और मैंने फिर जब बच्चे से पूछा कि इतना प्यार कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल नहीं थे, वो
वो हम लोगों के दोस्त थे। घर पे चले जाओ, दफ्तर में चले जाओ, हर बच्चे से वो एक दोस्त की तरह बात करते थे। अनुशासन कड़ा था लेकिन दोस्त थे। तो एक ऐसे बिल्कुल अद्भुत निराले शख्स जिनकी दीवानगी आप लखनऊ की गलियों में, लखनऊ के शहर में, हिंदुस्तान भर में आप महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। आज जब उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, मुझे नहीं पता ये बातचीत कैसे होने वाली है, लेकिन मैं जानता हूँ एक मेरे जीवन में, मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स आज मौजूद हैं जिनके जीवन की कई बातें मैं अपनाना चाहता हूँ। शादी नहीं करी लेकिन खुशियों की बौछार जीवन के हर पल में है। तो मैं उनसे इन तमाम बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। मेरे साथ हैं फादर मैकफार्लैंड। नाम थोड़ा टिपिकल है तो मैंने इनका नाम लिखा। नाम पूरा है कार्लाइल मैकफार्लैंड। तो मैं ये सबसे पहले यही पूछूंगा, इस नाम का मतलब क्या है और बच्चे इनको किस नाम से पुकारते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे ऑफिस में आए, मैं आपसे बात करने का सौभाग्य पा रहा हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है, बहुत बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू किए मैंने। वो बड़े किस लिए थे कि किसी के पास ताकत थी, किसी के पास पैसा था, किसी के पास रुतबा था। लेकिन मैं पहली बार एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो बच्चों के कोमल दिल का राजा है। छोटे छोटे बच्चे जिसके प्रति इतनी दीवानगी। मैं हमेशा कहता हूँ त्योहारों में मुझे सबसे अच्छा क्रिसमस इसलिए लगता है, बाकी जितने त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, ईद, वो बड़ों के त्यौहार होते हैं। इस देश में, पूरी दुनिया में बच्चों का सिर्फ एक त्यौहार होता है, क्रिसमस। मेरी बच्ची छोटी थी, पूछती थी सेंटा कल क्या लेकर आएगा, और हम लोग तकिए के नीचे एक पर्ची पे वो रखती थी, हम गिफ्ट देते थे। तो मुझे लगता है बच्चों के मन से, बच्चों के त्यौहार से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और आप बच्चों के मन का राजा हैं। तो मैं बाकी बातें बाद में करूँगा। पहले बताइए, इतना टिपिकल नाम जिसको लेने में मुझे पढ़ना पड़ रहा है, इतना टिपिकल नाम आपने क्यों रखा? छोटा सा नाम भी रख लेते आप, और बच्चे आपको किस नाम से पुकारते हैं? इसमें आपने 3 चीज़ पूछी है। First of all, thank you very much for having me on this podcast and sharing an opportunity of reaching out to a wider community as well. My name is Carlyle McFarland. They are 2 separate words. Carlyle is my given name, and Carlyle finds its derivation from Charles, going back to Kaiser, going back to all the names, words, etc., which are related to kingship. Now, that sounds a little fancy, but that's the way it is. The McFarland is also a reflection of the community to which I belong. I belong to what is called the Anglo-Indian community. That is, parentage is traced through the male line to European ancestry. And Mac in the Scottish tradition means son of, like you have bin in the Islamic tradition, meaning son of as well. Farland is derived from the Gaelic name for one of the apostles of Christ known as Bartholomew. So Bartholomew is known as Palain, and from Palain it is corrupted to Falain, Farland, Farland, son of Palain, and therefore McFarland. Now that's very, very difficult, very complicated, and only because I had an interest in finding out this ancestry, is it being shared. Otherwise, I'm just known as what the children call me in school, which is Mackie, which I think is so much easier. It is easier on the tongue. It is so much more friendly. It is so much more informal. And I would suggest that you use the same salutation. मैकी सर, मैकी सर से ही कि हम आज आपसे बात करेंगे और आज आपको परेशान करेंगे, क्योंकि आपकी सारी परवरिश अंग्रेजी में हुई। अंग्रेजी में बच्चों को डांटते थे, प्यार करते थे। हम लोग आज हिंदी में बात करेंगे, तो आपके लिए मुझे नहीं पता कितना सहज रहेगा। आप एंग्लो इंडियन हैं और बहुत कम इसका इतिहास लोग जानते हैं, मतलब सामान्य जो लोग हैं वो कम जानते हैं। तो मुझे बताइए ज़रा पहले दर्शकों को समझाने के लिए कि एंग्लो इंडियन कौन लोग होते हैं, कितनी संख्या है इनकी, और क्या रीति रिवाज अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में द एंग्लो इंडियन इज डिफाइंड
as a person who is born of European ancestry in the male line. Now, it is rather discriminatory, and in today's world where we have equal rights for men and women, it doesn't seem to hold water anymore. But you must keep in mind that these were men who came out during colonial times, either married. सर मैं आपको फिर बीच में सॉरी कहकर टोकूंगा, हम लोग हिंदी में बात करेंगे आज. मेरी जनसंख्या जो मेरे दर्शक जो 90% लोग हिंदी हैं. ओके, तो यूरोप से जो जेंट्स आए थे वो यहाँ भारत में आके शादी किए, कभी कभी शादी नहीं भी किए और बच्चा पैदा कराए. अब वो जेनेटिक्स का मामला है. कुछ बच्चे सफ़ेद निकले, कुछ बच्चे ब्राउन निकले, कुछ मिक्स्ड निकले, एंड दिस कम्युनिटी देयरफॉर वाज बिल्ट अप. ये कम्युनिटी जो है को बहुत ही प्रोटेक्शन भी मिला था, क्योंकि जितना भी काम कराना चाह रहे थे कॉलोनियल मास्टर्स, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से ही कराते थे. उस ज़माने में फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवेज़ का सेटअप चल रहा था, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह. तो इसके लिए पर्सनल का ज़रूरत था, और ये पर्सनल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ही आती थी. A significant thing एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में is that the women have equal rights both socially as well as in the family as the men. और ये बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो ट्रेडिशनल विमेन इन इंडिया नहीं कर पाती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैड जनाना हॉस्पिटल्स. लेडी को हॉस्पिटल ले जाना ही बहुत मुश्किल था. वहाँ मर्द से मिलना या उनको छूना ये बिल्कुल असंभव था. सो इट वाज द एंग्लो इंडियन वुमन who stepped in with nursing, with matrons, etc., female doctors, and contributed so much to health as well. Along with this, much of English education, जो एंग्लो इंडियन स्कूल्स है उसमें एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो है ज़्यादातर पढ़ाती थी. जेंट्स भी होते थे, लेकिन दी women of the community contributed as much as the men. आज के ज़माने में the Anglo-Indian community is no longer directly European in descent through the male line, जो संविधान में जो मेंशन है, क्योंकि अब इतना इंटरमैरिज हो गया है, एंड विद इन द कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी में इतना मैरिज हो चुका है दैट ये यूनिक कम्युनिटी बन गई है जो कम्प्लीटली फुली इंडियन है. राइट, इट इज़ द ओनली कम्युनिटी विच हैज़ द वर्ड इंडियन इन इट. अच्छा. All right, if you think about it, it is a community, a minority community, which is not a religious minority. Okay. ये धर्म से related नहीं है. मैं मानता हूँ कि शायद 99% एंग्लो इंडियंस तो क्रिश्चियंस होंगे, लेकिन ये एंग्लो इंडियन माइनॉरिटी स्टेटस भाषा पे दिया जाता है और धर्म पे नहीं. अच्छा. So it is a linguistic minority, okay, and exists because of that. Okay. So the contribution to education, especially English medium education, खास तौर से is due to this reason. ओके. आप क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में थे और फिर लामार्स में आप प्रिंसिपल बने, तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन के आपके सबसे बड़ा पार्ट 14 साल बहुत होते हैं, पूरा जीवन ही होता है. जब आप लामार्स में प्रिंसिपल बने, जो सपना आपने तब देखा था पूरे टाइम में वो सपना पूरा हो पाया,
और पहली बार जब आप लामार्स में आए थे तो क्या चीज़ थी एक प्रिंसिपल के मन में? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप एक सबसे सफल प्रिंसिपल, मेरी ज़िंदगी के शायद सारे कॉलेज में सबसे सफल प्रिंसिपल रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब इंस्टीट्यूशन खुद बन जाता है तो जब जिस दिन पहले दिन वो आता है, अपने मन में कौन सा सपना लेके आता है? आपने जिस दिन लामार्स संभाला था, क्या सपना था, वो क्या सपना पूरा हो पाया? प्रिंसिपल बनना और प्रिंसिपल का काम करना सपना वाली बात नहीं है. You have to be very good at your work. You have to be a good administrator. And above all, you have to be a very empathetic human being, especially for children. कोई सपना नहीं था. क्योंकि मैं लामार्टिनिया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे. पढ़े भी थे ना? क्योंकि मैं पढ़े थे वहाँ. ओके. पहले मैं लामार्टिनिया गर्ल्स स्कूल में पढ़े थे. मतलब आप गर्ल्स स्कूल में कैसे पढ़े थे? वो तो अलग था. क्योंकि उस ज़माने में जब हम पढ़ते थे, जब छोटे थे 1960s में, लामार्टिनिया कॉलेज जो बॉयज़ का है वो केवल क्लास 6 से क्लासेस चलाते थे. तो उसके पहले लामार्टिनिया गर्ल्स में पढ़ते थे. और को एजुकेशन थी तब? नॉट रियली को एजुकेशन. आई फिनिश्ड इन क्लास 2 क्योंकि तब तक लामार्टिनिया कॉलेज में बॉयज़ के लिए भी क्लासेस शुरू होने लगे थे. और तो बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल वो मेरे लिए घर था. और it was घर वापसी actually in a way to become principal once again, but with a little difference. And the difference is कि वहाँ कोई romance नहीं है. Right? We are not being romantic about running a school. You have to be very practical in running a school. कुछ clear educational philosophy, ideology होनी चाहिए. और क्योंकि clear vision, clear ideology, clear philosophy था, लामार्टिनिया कॉलेज को चलाना इतना मुश्किल नहीं था. The second, कोई इंसान इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं चला सकता है. And I give full credit to a very wonderful team, okay, of staff, of administrative staff, of workers, of very, very common, simple people, जिन्होंने अपना पूरा लगन से, alright, they were so involved in doing the best for the institution, and I am very happy with that. अब आपका ये भी पूछना था कि ड्रीम फुलफिल हुआ कि नहीं. ड्रीम कभी था ही नहीं. स्कूल चलाना था. ओके. स्कूल अच्छी तरह से चलाना था. और क्योंकि स्कूल का ईथॉस, हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए. जो मैं कर सकता हूँ उसको मैं ऐड कर सकता हूँ. क्योंकि यही तो खासियत है, दैट अ स्कूल विच हैज़ सो मच ऑफ ट्रेडिशन, बच्चे इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो उस ट्रेडिशन का एक भाग बन जाए. ये नहीं कि हमारे कहने पे स्कूल बदल जाए, स्कूल के सिस्टम्स बदल जाए हमारे बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए. आजकल this is one of the main complaints which I have against traditional educational institutions, कि पेरेंट्स एजेंडा सेट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, फिज़िक्स में इतने नंबर बच्चे को लाना चाहिए, इंग्लिश में इतना नंबर लाना चाहिए, ज्योग्राफी में ओके थोड़ा कम नंबर लाना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए. यू कैनॉट रन अ स्कूल विद दैट काइंड ऑफ एजेंडा. जैसे आपने हमारे बहुत ही ग्लोइंग इंट्रोडक्शन में बताया था, द स्कूल, एनी स्कूल, is to bring out the best in a child. Make a child the best version of himself. Okay? क्योंकि सभी बच्चे डिफरेंट है. अगर मैं 40%er हूँ बाय नेचर, क्योंकि हमारे माँ बाप 30%ers वाले थे, तो 40% से अगर हम 43% लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है. अगर मैं 90%er हूँ, ओके, और मैं 95 लाता हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है.
But you can only be the best version of that which you can be according to the way in which you have been genetically formed, you have evolved, और जिस तरीके से आपका अपब्रिंगिंग, आपका ट्रेनिंग वगैरह किया गया है. एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ स्कूल. Purpose of a school is not to get you the best job, not to get you the best information, not the transfer of best information. उसके लिए इंटरनेट काफ़ी है. Okay? लेकिन अच्छा इंसान बनना, I think that is what we really require. सर, मैं अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़े अफसर से मिला और उन्होंने मुझसे एक बड़े मन की बात कही. उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो 5th क्लास में है और टीचर ने बुलाया कि देखिए इसके इतने कम नंबर आए. और मैं देख रहा हूँ कि अब आजकल के ये कॉलेजों में चलन हो गया, टीचर बुलाएंगे कि आपका बच्चा कम पढ़ रहा है, देखिए इसके कितने कम नंबर आए. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो मैं हमेशा सोचता था. उन्होंने कहा कि भाई हमने आपके यहाँ बच्चा भेजा 8 बजे से 2 बजे तक. अब ये आपकी जिम्मेदारी नंबर कम क्यों आए, हम उसको घर पे क्यों पढ़ाएं. लेकिन ये समाज में अब ये बात मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों में कि स्कूल में जितनी पढ़ाई हुई उससे दुगनी पढ़ाई का प्रेशर घर पे आके उनके ऊपर होता है. लिहाजा वो ट्यूशन लेते हैं, वो कोचिंग लेते हैं. ये जो दौड़ है, नंबरों के परसेंटेज की दौड़ है, जिसके वजह से कोटा में हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं. ये दौड़ कहाँ तक उचित है, और अगर नहीं उचित है जैसा आप बता रहे हैं, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की है, पेरेंट्स की है, टीचर की है? कौन रोकेगा, कौन कहेगा कि ये 95 से ज़्यादा ज़रूरी बच्चे की फीलिंग को समझ रहा है, बच्चे को इंसान बनाना है? मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है अभी ये. आप मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, और हुआ है तो ये कैसे ठीक होगा? ये ट्रेंड जो है कम नहीं हुआ है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है. Okay? लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब, जैसे आपने अभी बताया, सुसाइड्स बढ़ेगी, मेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन होगा. बच्चे जो है दे विल नॉट बी गुड सन्स, दे विल नॉट बी गुड फादर्स, दे विल नॉट बी गुड हस्बैंड्स. इट विल ग्रेजुअली इवॉल्व. लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स है, पुराने स्कूल्स है, पुराना थिंकिंग है, एंड इंस्पायर्ड लीडरशिप में मैं ये देखता हूँ कि you have to be able to create a wonderful balance for the child. मैं आपका कहना से सहमत नहीं हूँ कि जो ऑफिसर से आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फलाने घंटे के लिए मैं आपके यहाँ भेजता हूँ, ये आपका काम है. आपका काम नहीं है, हम दोनों का काम है. राइट? क्योंकि if you do not send me a happy child from your home, I cannot teach a child who is miserable. In the same way, if you do not realize कि हमारे बच्चे में ये कमी है, ये abilities है, ये intelligences है, ये strengths है, ये weaknesses है, अगर parents को ये नहीं, खुद नहीं पता है, तो कोई टीचर जो है ये इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. और चेंज इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100, that's the kind of vast grouping that we have within a classroom. Okay? जहाँ नंबर की बात आई, आप अभी मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे, there is a minimum qualifying mark. For example, UP board या whatever, we may be 33 marks, 35 marks, 30 marks. हमारे ज़माने थे में, मतलब जब मैं पढ़ता था, it was 40 marks. Now 40 marks was a qualifying number. अगर 41 भी मिल जाए, I have qualified, I am eligible for the next class. Okay? Now, thereafter, whatever I get, it reflects मेरी ability, training, personality, intelligence वगैरह. तो अगर मुझे 62 मिला, शायद मैं 55 का लायक ही था, लेकिन बहुत मेहनत करके 7 नंबर और जुड़ गए. कभी कभी
बच्चे एक बार पेपर पढ़ लेता है और आंसर दे देता है एंड ही गेट्स 93. Okay? अगर वो शायद और मेहनत करते, 93 is a huge mark. But if he had worked a little more, maybe a little more organized, he would have gone to 97. And what even if he had got 89? He still is in the top bracket of his class. So a number does not reflect anything. हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में क्या आपको याद है क्या क्या नंबर आए थे? शायद नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं कि जब भी मुझे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है तो मैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी निकाल के मुझे लगाना पड़ता है, आधार कार्ड से भी नहीं होता है, राइट? सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेशन इन अ स्कूल. Certification is necessary because that is the reason why a school exists. But what is the purpose of a school? The purpose of a school is to make the best individual of the child who has come to us. ठीक बात है. जिसमें बहुत पेरेंट्स का और टीचर्स का रोल है, दोनों का रोल होता है, जिसमें रोल जो है कभी डिस्टर्ब या कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए. पेरेंट ही बन सकता है और टीचर ही रहेगा या रहेगी. ओके, ये दिस बिजनेस, अरे ये तो बिल्कुल मेरा बच्चा जैसा, इट इज़ रबिश. ऑलराइट, जैसे घर पे आप खुद देखते हैं कि आप अपने बच्चे को और टीचर अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि घर पे मैं माँ हूँ या मैं फादर हूँ, ओके, क्लास में मैं टीचर हूँ, एंड द सेम थिंग इन ऑपोजिट. दोनों को मिलके पढ़ाना होगा. अब मैंने सर वो लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिनके कम परसेंटेज आए और आजकल दुनिया जिनको कामयाब मानती है. मैं तो व्यक्तिगत ज़िंदगी में कामयाब नहीं मानता कि आप IAS हो गए, आप IPS हो गए, आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बहुत बड़े उद्योगपति हो गए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि खुशियाँ गायब होती हैं. ब्यूरोक्रेट्स का मैं हाल देखता हूँ, सुबह से रात तक कितने स्ट्रेस में होते हैं, ना वो अपने लिए वक्त देते हैं ना वो अपने बच्चों के लिए वक्त देते हैं. दौड़ लगी हुई है, पूरी दुनिया में दौड़ लगी हुई है. कभी कभी मैं देखता हूँ कि किसी के बहुत कम परसेंटेज आए लेकिन वो बच्चा IAS भी हो गया. तो ये जो पैमाना है, अगर ये माँ बाप की समझ में आ जाए कि परसेंटेज ही तय नहीं करता कि नंबर एक बात कि आप ज़िंदगी में किसी बढ़िया एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और दूसरा क्या आपको लगता है कि नंबर ही तय नहीं करता कि आप अच्छे इंसान कैसे बनेंगे. और मैंने वो शो को बहुत सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ जो है वो खुशी है, और खुशी गायब होती है. एज प्रिंसिपल क्या फार्मूला था आपके अंदर कि आप खुश रहते थे, बच्चे आपके दीवाने रहते थे, आपके घर में घुसते थे, फ्रिज में से कुछ भी सामान निकाल के खा लेंगे. और मैं बताऊँ, मुझे इस बात में रश्क है, आपसे जलन है, क्योंकि जिसके आसपास बच्चे हैं वो इंसान दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है. अपने बच्चे नहीं, लोग आ रहे हैं कि जन्मदिन मनाने के लिए 100 बच्चे मौजूदा प्रिंसिपल के घर में नहीं आते. मैंने जिस बच्चे का जिक्र किया बता रहा था कि हम लोग खिड़की के रास्ते आपके मेन गेट से, और आपका क्रिसमस में आपका घर बच्चों से भरा रहता है. 2 साल आपको रिटायर हुए हो गए, दीवानगी बच्चों में है. ये जो तत्व था आपके अंदर जिसने बच्चों को ये दिखाया कि ये प्रिंसिपल मेरा एक बेहतरीन इंसान है, ये प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, ये मेरा प्रिंसिपल मेरा गार्जियन है, मैं इनसे बात कर सकता हूँ. मैं पेरेंट्स में भी नहीं देखता. वो एक मशीन है कि बच्चे का जन्मदिन हो गया, केक कट गया, मेरा जन्मदिन हो गया, बच्चों ने केक काट दिया. ये जो दिल वाला रिश्ता है ना, ये किसी भी इंसान में डेवलप कैसे होता है, और आप एक प्रिंसिपल और बच्चों के बीच में ये रिश्ता डेवलप कर कैसे पाए? कौन सा पुल आपने बना दिया था कि बच्चे आज भी इतने दीवाने हैं? कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर थी जो आमतौर पर शिक्षकों में मिस हो रही है, इस दौर में मिस हो रही है. वो आप में अंदर क्या चीज़ थी? आप कभी सर्च कर पाए क्या चीज़ थी? इसका जवाब जो है, इट डज नॉट बिगिन विथ मी, इट बिगिन्स विथ द चाइल्ड. ओके, लेट अस मेक दिस क्लियर. अगर हम कहते हैं कि आपके वजह से है, आपके वजह से, आपके वजह से है, खतरा क्या है इसमें? दैट इट बिकम्स, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बिकमिंग अ कल्ट फॉलोइंग. ओके, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है. ओके,
पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए तमाम तरीके हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी से अच्छे इंसान नहीं बनते। ओके, अच्छे इंसान बनाने के लिए अनुशासन का ज़रूरत है और तमाम चीज़ें का ज़रूरत है जो शायद बच्चे को पसंद नहीं है, लेकिन अगर उनको समझाया जाए कि इस कारण से ये करवाया जा रहा है, बच्चे जो है खुद समझ जाते हैं। मैंने सबसे पहले कहा कि इट शुड नॉट बिगिन विथ मी, इट मस्ट बिगिन विद द चाइल्ड। आई वुड लाइक टू गो बैक टू दैट। बच्चे चाहे जितने भी छोटे हैं, they have an innate sense of fairness. अगर घर के बच्चे आपके बच्चे को आपने एक थप्पड़ मार दिया, ओके, अगर वो बच्चा गलत था वो सह लेता है, लेकिन अगर उन्होंने गलती नहीं की और आपने उनको मारा, वो आपको करीब 10 दिन के लिए याद दिलाते रहेंगे कि आपने ये गलत किया था, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया। अब क्योंकि छोटे हैं, शायद उनके पास शब्द नहीं है अपने डिससैटिस्फैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बच्चा पहचान जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एनीवन, not just principal and child, between teacher and student, between parent and son or daughter, between one friend and another, okay? It is, I think, first and foremost, the ability to project yourself as you are, जो आप truly हैं। अगर वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं और अगर वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरे को अच्छा लगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट फॉलोअर्स। टीचिंग इज़ वन सच प्रोफेशन जहां हमें पब्लिक रिलेशंस का कंसल्टेंट का ज़रूरत नहीं है। वो शायद पॉलिटिशियंस के लिए है, शायद सुपर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन के लिए है, बट नॉट फॉर अ टीचर। इट इज़ अ सिंपल रिलेशनशिप। A simple relationship, show what you are, because that's all you can show, all right? And बच्चे जो है ये पहचान जाएंगे, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक इंसान को पसंद करना या ना पसंद करना, कि you don't need 10 different parameters by which I judge it. It is a feeling, and it is a feeling which cannot be you just cannot show it without actually feeling it. Okay, so I think that is my response. क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं तो नहीं देख रहा कि अब आजकल टीचरों से इतना बहुमत में कि इतना प्यार का रिश्ता बन पाता है। दूसरा, बच्चा बड़ा भोला होता है, प्लेन स्लेट है, फिर जो आप लिखना चाहो वो इबारत आप लिख सकते हो, जो भाषा आप चाहो वो लिख सकते हो। चूक कहाँ हो रही है कि अध्यापक उस बच्चे की स्लेट पर ये क्यों नहीं लिख पा रहे हैं कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है? क्या अध्यापक भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं कि उन्हें बच्चे को एक वही मॉडल बनाना है? वो IAS हर माँ बाप का है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए। मैं नहीं देख रहा कि कॉलेज में वो जो एक हम लोगों के टाइम में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई हुआ करती थी, तो वो अब नैतिक शिक्षा प्रैक्टिकल में कई कॉलेजों में गायब होती नज़र आ रही है। बच्चे थोड़े थोड़े उनके व्यवहार बदल रहे हैं, तो बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा क्या टीचर की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को इसे सिखाए कि सबसे पहली पार्ट जो है वो समाज में अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनोगे तो फिर तुम सब कुछ बन जाओगे, और तुम सब कुछ बन गए दुनिया की दौड़ में, अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो सब खत्म है। तो बच्चे को अच्छा इंसान बनाना जिम्मेदारी किसकी है, माँ बाप की है या स्कूल की है? दोनों की है, राइट? दोनों की है फॉर डिफरेंट रीजंस। इट इज़ अ मैटर ऑफ कोऑपरेशन, ओके? ये मिल के करना पड़ता ज़्यादा है। किसकी है? Okay, ज़्यादा is definitely the parents, all right? Most definitely the parents. Why? This is your child. This is your biological product. I am very conscious that you have given me your child. आप समझ सकते हैं, अगर आप नई गाड़ी खरीदे, आप चाबी किसको देंगे?
वही ड्राइवर जो बहुत संभाल के, जिसका रेप्यूटेशन है कि बहुत संभाल के चलाता है, गाड़ी को इतनी अच्छी तरह से रखेंगे, रोज सुबेरे पॉलिश करेंगे, स्क्रैच नहीं आनी चाहिए, सर्विसिंग के लिए टाइम पे ले जाएंगे एंड सो ऑन, क्योंकि गाड़ी नहीं है। आपने मुझे अपना बच्चा दिया है, विच इज़ फार मोर वैल्यूएबल देन अ कार। All right, you have given it to me, you have given this child to me in trust. If you trust me, leave the child with me and let me do my job just as you are doing your job. Okay, so your job is to own the child, own the car. My job is to drive the car. Right, but together our work is being fulfilled of going from one place to another. Okay. सेकेंड, आप करीब 20 बार IAS टर्म यूज कर चुके हैं, एज इफ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब इन द वर्ल्ड. इट इज परहैप्स द सैडेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, फॉर यू हैव द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ पीपल who have to carry out the orders of the most uncouth of people without sufficient intellect, but who have the support of thousands who have voted them to power. So to be an IAS officer, to me, or the children whom I teach, well, if you like that sort of thing, that's just the sort of thing to like. मैं भी ये मानता हूँ कि बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा शेफ हो सकता है. आपकी दौड़ में होता है कि बच्चा यही बन जाए, यही 4 चीज़ें बन जाए. यही मैं कहना चाह रहा हूँ. आपका बच्चा बहुत अच्छा पियानो बजा सकता है, बहुत अच्छा खेल सकता है, बहुत अच्छा शेफ हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये 4-5 चीज़ें सेट हो गई, हमारा बच्चा यही करना है, ये सब उसी दौड़ में शामिल हो गए. तो इसका दिस इज प्रूफ ऑफ बैड पेरेंटिंग. ओके, अगर पेरेंट्स का ये डिमांड है कि अगर तुम इंजीनियर नहीं बने और IIT नहीं ज्वाइन करें तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे. राइट, यू गेव बर्थ टू दैट चाइल्ड. ओके, दैट चाइल्ड इज योर्स. व्हाट इफ दैट चाइल्ड वाज बोर्न विद डाउन सिंड्रोम? व्हाट इफ दैट चाइल्ड वाज बोर्न विद मेंटल रिटार्डेशन? व्हाट इफ दैट चाइल्ड वाज बोर्न विद फिजिकल हैंडीकैप? क्या आप उनको प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं. लेकिन क्योंकि तुम IIT नहीं निकाल पाए या IAS, this famous wretched term, all right, which is used, okay, ये नहीं कर पाए हैं, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा? और अगर कम होगा, you are not fit to be a parent. बिल्कुल ठीक बात है. मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ. अब कुछ सवाल ऐसे जो हर पेरेंट्स के मन में आते हैं. एक सामान्य पेरेंट्स का मन होता है कि पता होता है उसको, या उसके जहन में चल रहा होता है कि कॉलेज डील करते हैं, वो बुक सेलर से डील करते हैं, वो यूनिफॉर्म वालों से डील करते हैं, वो सामान से डील करते हैं. पेरेंट्स की जेब का भार पड़ता जाता है, किताबें महंगी होती जा रही हैं, और लोग कहते हैं कि इन सब सामान बेचने वालों की कॉलेज से डील होती है. हर साल किताबें बदल जाती हैं, यूनिफॉर्म बदल जाती हैं, तरह तरह के पैसे पेरेंट्स से लिए जाते हैं. क्या ये सच्चाई है? In most commercial schools, yes, very definitely yes. La Marthe? In La Martiniere, I can only speak about the 14 years जो मैं वहाँ था. The most definite answer is no. Very good. Okay. दूसरा ये लोग जानना चाहते हैं, ला मार्ट्स का मालिक कौन है? लोगों को पता नहीं कि ला मार्ट्स ये संस्था किसकी है. ला मार्ट्स बॉयज, ला मार्ट्स गर्ल्स, क्या भारत में कहीं और भी ला मार्ट्स है? कौन चलाता है इन कॉलेज? ओके, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो हिस्ट्री से और इतिहास से जो कनेक्टेड है, उनको जानना और सुनना इसके बारे में शायद बहुत ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट होगा. ला मार्टिनियर कॉलेज ट्रस्ट नहीं है. ला मार्टिनियर कॉलेज इज़ नॉट अ सोसाइटी. ला मार्टिनियर कॉलेज शायद एक यूनिक इंस्टीट्यूशन पूरा भारत में जो वार्ड ऑफ द कोर्ट कहलाता है. ओके. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले कलकत्ता में था, जो ब्रिटिश ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया. सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शिफ्ट हुए, द हाई कोर्ट इन कोलकाता विच वाज इन फोर्ट विलियम, उनका जुरिसडिक्शन अभी भी चलता है एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील.
लेकिन क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट अब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच भी है, तो द मोस्ट डायरेक्ट control is by the chairman of the board, which is the senior judge of the Lucknow bench of the Allahabad High Court, which has delegated power from the Calcutta High Court, which was earlier the Supreme Court. Okay. तो ये बहुत complicated system है. Okay. लेकिन fact ये है कि कोई भी ऐसे संस्था में दो भाग होते हैं. एक तो finances, land, property, ownership, rights. This belongs with what is called the trust, the Lucknow Martin Charities. और school चलाना, courses, curriculum, staff, appointments, discipline, वगैरह वगैरह, this is done by the Committee of Management. तो there are these two bodies that function. Principal जो है comes between the two. ओके. तो ही इज द चौकीदार फॉर द ट्रस्ट. अच्छा. जब प्रिंसिपल को लैंड देखना है कि कोई इंक्रोच ना करे या किस तरह से डेवलप किया जाए और फाइनेंसेस जो है बिल्कुल सही रहे, तो वो बेसिकली चौकीदार के रोल में है. अच्छा. एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो द चीफ और द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, विच कंट्रोल्स द एकेडमिक्स और जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज है. क्योंकि आजकल इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक्स विच वी नाउ रियलाइज विच मेक द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड. इतने तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं और ये प्रिंसिपल का कंट्रोलिंग रोल ये है. ओके. ऐसे कैसे 2-3 सवाल हैं मेरे जहन में जिनका थोड़ा जवाब मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे माँ बाप को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन तब भी 14 सालों में कोई बच्चा ऐसा है जो आपकी याद में अभी भी जहन में आता हो? बहुत है. बहुत बच्चे. कुछ एक दो का जिक्र करना चाहिए. नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमारी पिटाई हो जाएगी. बट रिमेंबर, एवरी रिलेशनशिप इज अ ह्यूमन रिलेशनशिप. There is one child who is a little more special than the other for a particular reason. Okay? And maybe another child who is special for another reason. Right? But to say कि नहीं बस यही बच्चा से हम completely प्यार करते हैं, that I don't think ever happens and it is unprofessional. हाँ, नहीं, ठीक बात है. बच्चों की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको टच करती थी? Their honesty, their kindness and their spontaneity. ये 3 चीज़ें. ओके, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि ये 3 चीज़ें बार बार it comes up. Okay, a child is spontaneous in everything that he does. उसमें कोई फिल्टर नहीं रहता है. जैसे हैं वैसे हैं. वैसे. 14 सालों में वो कौन सा पल था जो सबसे ज़्यादा आपको भावुक कर गया, आपकी आंखें भर आई और आपको लगा कि बहुत खूबसूरत? The saddest event was जब एक बच्चे ने हमारे कॉलेज के ग्राउंड्स में ही सुसाइड किया था. राइट. वो आज तक आई कैन नॉट गेट ओवर इट. और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे इसके बारे में इसके लिए शेयर करना पड़ा. मैं उस बच्चे को पर्सनली नहीं जानते थे. जब 4000 बच्चे हैं, 4000 सारे बच्चे को नहीं जान सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम में, एंड देयरफॉर आई वाज द कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम, हमारे सिस्टम में कोई ना कोई कमी होगी जहाँ बच्चा जो आई प्रिज्यूम बीमार है. Because when you look at an action like this, okay, it is from a very disturbed mind, whatever the reason. All right? वो हमारे टीचर्स और मैं और हमारे सिस्टम पहचान नहीं पाए और वो स्कूल में ही हुआ था. अगर कहीं और होता, घर पे करते, सड़क पे करते, शायद इतना दुख होता. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमारे कैंपस में ही ये हुआ था. सबसे खुशी का पल कौन सा था?
Oh, there are too many. There are too many, okay, to mention. And अब रिटायरमेंट का 2 साल हो रहा है. हाँ, Okay. Now I live a lot in memory. Okay. मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ. Okay. बड़े But- अच्छे लगते हैं आप देखने हाँ, में। definitely. All right. I live a lot in memory, and the memories are all happy memories. ठीक बात है। जब बच्चे 100 बच्चे घर पे आ जाते हैं अभी भी, तो उस क्षण में कैसा लगता है? ये लगता है कि जब ये लोग जाएंगे सफाई कौन करेगा. आपने शादी सिर्फ इसलिए नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी इतने बच्चों का प्यार मिल रहा था आपको? No. Why buy a book when you can join a library? बहुत अच्छी बात है। और शायद आप इतना मुझसे एक जगह मैंने पढ़ा था, आर यू हैप्पी और मैरिड? आप शादीशुदा या खुश हैं? हाँ. तो मैं कि सर खुश रहना चाहते हैं। मैं खुश हूँ. खुश हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ. अब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Sanjay. It was a great pleasure. एक ऐसा इंसान से मैंने आपको रूबरू कराया जिसने आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को जीवन के कई सारे अध्याय पढ़ना सिखाया, जीना सिखाया। और मैं फिर कहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये जो दौड़ है ना जीवन में, अपने बच्चे को उस दौड़ में शामिल मत करिए। ये बड़ी बड़ी नौकरियाँ, बड़े बड़े बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बड़ी क्षणिक चीज़ें हैं। बच्चा आपका ज़िंदगी भर खुश किस्म रह सकता है, बस उसका सेतु, उसका पुल बनिए आप। बच्चे को उसकी ज़िंदगी में उसकी ऊंचाइयों को तक जाने दीजिए, उड़ान आप मत तय करिए। कम से कम मुझे लगता है आज की बातचीत से आपको इस बात ज़रूर समझ में आई होगी। कैसी लगी बातचीत ज़रूर बताइएगा, और आप नीचे अपना कमेंट करिएगा। और आप लोग मिलना चाहते हैं फादर से तो उसमें लिखिएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि जैसे घर सर का भरा रहता है बच्चों से, तो आप भी सर के घर में हिस्सा हो, अतिथि बनने का, सर को जानने का या अपने घर में बुलाने का, ये काम मैं कर लूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।